बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 22, नमाज के काम के बारे में बयान। अब एक रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत मेमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ सोए। उम्मुल मोमिनीन मेमुना रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी खाला थी। आपने बयान किया कि मैं बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी उसके तौल में लेटे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए हत्ता कि आधी रात हुई या उससे थोड़ी देर पहले या बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर बैठ गए और चेहरे से नींद की खुमार को अपने दोनों हाथों से दूर करने लगे। फिर सूरतुल आल इमरान के आखिर की 10 आयतें पढ़ी। इसके बाद पानी की एक मशक के पास गए जो लटक रही थी। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वजू किया, फिर खड़े होकर नमाज शुरू की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं भी उठा और जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मैंने भी किया और फिर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ा हो गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे दाहिने कान को पकड़कर उसे अपने हाथ से मरोड़ने लगे। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी। उसके बाद 1 रकात वित्र पढ़ा और लेट गए। जब मौज़न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उठे और 2 हल्की रकातें पढ़ी, पढ़कर बाहर नमाज फज्र के लिए तशरीफ़ ले गए। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और हम सलाम करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे देते थे। जब हम नजाशी के यहाँ से वापस हुए तो हमने पहले की तरह नमाज ही में सलाम किया, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि नमाज से फारिग होकर फरमाया कि नमाज में आदमी को फुर्सत कहाँ। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में नमाज पढ़ने में बातें कर लिया करते थे। कोई भी अपने करीब की नमाज से अपनी ज़रूरत बयान कर देता। फिर आयत हाफ़िज़ाओं के अले सलवातुल उतरी और हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अमरू बन औफ कबाए के लोगों में सुलह करवाने तशरीफ़ लाए और जब नमाज का वक्त हो गया तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब तक नहीं तशरीफ़ लाए, इसलिए अब आप नमाज पढ़ाइए। उन्होंने फरमाया, अच्छा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं पढ़ा देता हूँ। खैर, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकबीर कही। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा आगे बढ़े और नमाज शुरू की। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ों से गुज़रते हुए पहली सिफ़ तक पहुँच गए। लोगों ने हाथ पर हाथ बजाना शुरू किया। सहल ने कहा कि जानते हो तस्बीह क्या है, यानी तालियां बजाना, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में किसी तरफ भी ध्यान
नहीं किया करते थे। लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा तालियां बजाई तो आप मुतवज्जा हुए। क्या देखते हैं से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ में मौजूद है। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया और उल्टे पाँव पीछे आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। हम पहले नमाज में यूँ कहा करते थे कि फला पर सलाम और नाम लेते थे और आपस में एक शख्स दूसरे को सलाम कर लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, इस तरह कहा कर। तर्जुमा यानी सारी तहियात बंदगियाँ और कोशिशें और अच्छी बातें खास अल्लाह ही के लिए है। और ए नबी, आप पर सलाम हो। अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें नाजिल हो। हम पर सलाम हो और अल्लाह के सब नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो गोया अल्लाह के उन तमाम सालेह बंदों पर सलाम पहुँचा दिया जो आसमान और ज़मीन में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अगर कोई बात पेश आ जाए तो मर्दों को सुभान अल्लाह कहना और औरतों को हाथ पर हाथ मारकर यानी ताली बजाकर इमाम को इत्तला देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और औरतों के लिए ताली बजाना। पीर के रोज़ मुसलमान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदाई में फज्र की नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाए हुए दिखाई दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा सिर्फ बांधे खड़े हुए हैं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर मुस्कुरा दिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उल्टे पाँव पीछे हटे। उन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस दर्जा खुश हुए कि नमाज ही तोड़ डालने का इरादा कर लिया। लेकिन अनहजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारा से हिदायत की कि नमाज पूरी करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया और हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर उस दिन आपने इंतकाल फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इस्राइल की एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा। उस वक्त वह इबादत खाने में था। माँ ने पुकारा कि ए जरीज, बस वह पेश में पड़ गया और दिल में कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं अब माँ को देखूं या नमाज को।
माँ ने पुकारा, ऐ जरीज। वह अब भी उस बस व पेश में था कि ऐ अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। माँ ने फिर पुकारा, ऐ जरीज। वह अब भी यही सोचे जा रहा था, ऐ अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। आखिर माँ ने तंग होकर बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, जरीज को मौत न आए जब तक वह फाहिशा औरत का चेहरा न देख ले। जरीज को इबादतगाह के करीब एक चराने वाली आया करती थी जो बकरियां चराती थी। इत्तेफाक से उसके बच्चे पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि ये किसका बच्चा है? उसने कहा कि जरीज का है। वह एक मर्तबा अपनी इबादतगाह से निकलकर मेरे पास रहा था। जरीज ने पूछा कि वह औरत कौन है जिसने मुझ पर तहमत लगाई है कि उसका बच्चा मुझसे है। औरत बच्चे को लेकर आई तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे, तुम्हारा बाप कौन? बच्चा बोल पड़ा कि एक बकरी चराने वाला गदरिया मेरा बाप है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो हर मर्तबा सजदा करते हुए कंकरिया बराबर करता था, फरमाया, अगर ऐसा करना है तो सिर्फ एक ही बार कर। हम सख्त गर्मियों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और चेहरे को ज़मीन पर पूरी तरह रखना मुश्किल हो जाता तो अपना कपड़ा बिछाकर उस पर सजदा किया करते थे। मैं अपने पाँव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैला लेती थी और आप नमाज पढ़ते होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने लगते तो आप मुझे हाथ लगाते, मैं पाँव समेट लेती। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो मैं फिर फैला देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक नमाज पढ़ी, फिर फरमाया कि मेरे सामने एक शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज तोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मेरे काबू में कर दिया। मैंने उसका गला घोंटा या उसको धकेल दिया। आखिर में मेरा इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक सतून से बांध दूं और जब सुबह हो तो तुम भी देखो। लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता कीजिए जो मेरे बाद तक किसी और को ना मिले। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने उसे जिल्लत के साथ भगा दिया। उसके बाद नजर बिन शमील ने कहा कि देहता जाल से है, जिसके मानी है कि मैंने उसका गला घोंटा दिया और अल्लाह ताला के उस कौल से लिया गया है, यौम यदून, जिसके मानी है कयामत के दिन वह दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे। दुरुस्त पहला ही लफ्ज़ है। अलबत्ता साहबा ने उसी तरह ऐन और ता की तस्दीद के साथ बयान किया है।
हम अहवाज में जो कई बस्तियां हैं बसरा और ईरान के बीच में खारजियों से जंग कर रहे थे। एक बार मैं नहर के किनारे बैठा था, इतने में एक शख्स अबू हरजा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा आया और नमाज पढ़ने लगा। क्या देखता हूँ कि उनके घोड़े के अगान उनके हाथ में है। अचानक घोड़ा उनसे छूटकर भागने लगा तो वह भी उसका पीछा करने लगे। सैबा ने कहा, ये अबू हरीरा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा थे। ये देखकर ख्वारिज में से एक शख्स कहने लगे कि ए अल्लाह, उस शेख का नाश कर। जब वह शख्स शेख वापस लौटे तो फरमाया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और तुम क्या चीज़ हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 या 8 जिहादों में शिरकत की है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानियों को देखा है। इसलिए मुझे ये अच्छा मालूम हुआ कि अपना घोड़ा साथ लेकर लौटूं, ना कि उसको छोड़ दूं। वह जहाँ चाहे चल दे और मैं तकलीफ उठाऊं। जब सूरज ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और एक लंबी सूरत पढ़ी, फिर रुकू किया और बहुत लंबा रुकू किया, फिर सर उठाया, उसके बाद दूसरी सूरत शुरू कर दी, फिर रुकू किया और रुकू पूरा करके उस रकात को ख़त्म किया और सजदे में गए। फिर दूसरी रकात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। नमाज से फारिग होकर आपने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इसलिए जब तुम उनमें ग्रहण देखो तो नमाज शुरू कर दो जब तक कि ये साफ हो जाए। और देखो, मैंने अपनी उसी जगह से उन तमाम चीज़ों को देख लिया, ये जिनका मुझसे वादा है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि मैं जन्नत का एक खोसा लेना चाहता हूँ। अभी तुम लोगों ने देखा होगा, मैं आगे बढ़ने लगा था और मैंने दोज़ख भी देखी। उस हालत में कि बाज़ आग को खाए जा रहे हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जहन्नम के उस हौलनाक मंजर को देखकर मैं पीछे हट गया था। मैंने जहन्नम के अंदर अमरू बन लहई को देखा। ये वह शख्स है जिसने सांड की रस्म अरब में जारी की थी। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज उस तरह पढ़ते कि तहबंद छोटे होने की वजह से उन्हें अपनी गर्दनों से बांधे रखते और औरतों को जो मर्दों के पीछे जमाअत में शरीक रहती थी, कह दिया जाता कि जब तक मर्द पूरी तरह सिमट कर ना बैठ जाए, तुम अपने सर सजदे से ना उठाना।
इब्तिदाए इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में होते तो मैं आपको सलाम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे, मगर जब हम हबशा से जहाँ हिजरत की थी वापस आए तो मैंने पहले की तरह नमाज में सलाम किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब नमाज में बातचीत वगैरह की ममानियत नाजिल हो गई थी। और फरमाया कि नमाज में उससे मशगूलियत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी एक ज़रूरत के लिए गज़वा बनी मुस्तलिक में भेजा। मैं जाकर वापस आया, मैंने काम पूरा कर दिया था। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको सलाम किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में अल्लाह जाने क्या बात आई और मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर इसलिए खफा है कि मैं देर से आया हूँ। मैंने फिर दोबारा सलाम किया और जब उस मर्तबा भी आपने कोई जवाब ना दिया तो अब मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा ख्याल आया। फिर मैंने तीसरी मर्तबा सलाम किया और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि पहले जो 2 बार मैंने जवाब ना दिया तो इस वजह से था कि मैं नमाज पढ़ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी ऊँटनी पर थे और उसका रुख किबला की तरफ ना था बल्कि दूसरी तरफ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुँची कि कबाए के कबीला बनु अमरू बन औफ में कोई झगड़ा हो गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई असहाब को साथ लेकर उनमें मिलाप कराने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह सफाई के लिए ठहर गए। इधर नमाज का वक्त हो गया तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं आए और नमाज का वक्त हो गया, तो क्या आप लोगों की नमाज पढ़ाएंगे? आपने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम चाहते हो तो पढ़ा दूंगा। चुनांचे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकबीर कही और अबू बकर ने आगे बढ़कर नियत बांध ली। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और सिफ़ों से गुज़रते हुए आप पहली सिफ़ में आ खड़े हुए। लोगों ने हाथ पर हाथ मारने शुरू कर दिए। सहल रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तस्फी के मानी तस्फी की है। आपने बयान किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होते थे, लेकिन जब लोगों ने बहुत दस्तकें दी तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से
अबू बकर को नमाज पढ़ाने के लिए कहा। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर उल्टे पांव पीछे की तरफ चले आए और सिफ में खड़े हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आप लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि लोगों, ये क्या बात है कि जब नमाज में कोई बात पेश आती है तो तुम तालियां बजाने लगते हो। ये मसला तो औरतों के लिए है। तुम्हें अगर नमाज में कोई हादसा पेश आए तो सुभान अल्लाह कहा करो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि अबू बकर, मेरे कहने के बावजूद तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि अबू कहाफे के बेटे को जैब नहीं देता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए। नमाज में कमर पर हाथ रखने से मना किया गया था। हसाम और अबू हलाल मोहम्मद बिन सलीम ने इब्न सिरीन से उस हदीस को रवायत किया है। उनसे अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर पर हाथ रखकर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते ही बड़ी तेजी से उठे और अपनी एक बीवी के हुजरे में तशरीफ ले गए। फिर बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जल्दी पर उस ताजुब व हैरत की महसूस किया जो सहाबा के चेहरे से जाहिर हो रहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मुझे सोने का एक डला याद आ गया जो हमारे पास तकसीम से बाकी रह गया था। मुझे बुरा मालूम हुआ कि हमारे पास वह शाम तक या रात तक रह जाए, इसलिए मैंने उसे तकसीम करने का हुक्म दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर रिया खारिज करता है, हुआ भागता है ताकि अजान ना सुन सके। जब मौज़न जब हो जाता है तो मरदूद फिर आ जाते हैं और जब जमात खड़ी होने लगती है और तकबीर कही जाती है तो फिर भाग जाते हैं। लेकिन जब मौज़न जब चुप हो जाता है तो फिर आ जाता है और आदमी के दिल में बराबर वसावस पैदा करता रहता है। कहता है कि फला फला बात याद कर। कम वक्त वह बातें याद दिलाता है जो उस नमाजी के ज़हन में भी न थी। इस तरह नमाजी को ये भी याद नहीं हो रहता कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। अबू सलीमा बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि जब कोई ये भूल जाए कि कितनी रकातें पढ़ी है तो
बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। अबू सलीमा ने ये अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना। अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, लोग कहते हैं कि अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़्यादा हदीसें बयान करता है, और हाल ये है कि मैं एक शख्स से एक मर्तबा मिला और उससे मैंने बतौर इम्तिहान दरियाफ़त किया कि गुज़िश्ता रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी थी। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा कि तुम नमाज में शरीक थे? कहा कि हाँ शरीक था। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो याद ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला फला सूरतें पढ़ी थी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।